अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज आपसे बात करेंगे उनमें सबसे पहली खबर ये है कि इमरान खान ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की थी इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, उसके जवाब में काला कानून एक पास हुआ है, उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि सवाबी में बड़ा अजीमुल शान जलसा हुआ, कल मैंने जिक्र किया। उस जलसे में जो अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है उस पर इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े संजीदगी से गौर व खौस शुरू कर दिया है अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़। जबकि तीसरी खबर जिस पे आपसे मैं बात करूंगा वो ये है कि बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है उस पर हमारी मौजूदा हुकूमत के कान खड़े हो गए हैं और उस पर एक नई तशहीरी मुहिम मीडिया पे शुरू की जा रही है। सबसे पहले इसी पे बात कर लें कि जो हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया बांग्लादेश में, उसमें ये तलबा तंजीम की तहरीक थी और जिसमें फिर उनकी शहादतों के बाद शिद्दत आती गई और हसीना वाजिद का अपना रिश्तेदार आर्मी चीफ, जिसको आउट ऑफ द वे प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया गया था, जून 2024 में ही वो आर्मी चीफ बने थे, वो भी उनकी हुकूमत को ना बचा सका और उनकी जान को भी ख़तरा था। और बहरहाल इंडिया से अजीत दौल की मुदाखलत पर उनकी जान बची और उनकी धमकी पर फिर फ़ौज को उनको एक सेफ़ एग्ज़िट देना पड़ा, वरना जो हाल उनका वहाँ पे उनकी पार्टी के लोगों का हो रहा है उसमें सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी झनीदा सदर, ये हसीना वाजिद के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत थी अवामी लीग की और मौजूदा ऑपरेशन में को बराह रास्त ये हसीना वाजिद के बाद देख रहे थे। फ़ौज और पुलिस के ज़रिए जितनी भी वहाँ पे हलाकतें हुई उनको ये खुद मॉनिटर कर रहे थे। उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको गली उनकी लाश को यानी बरहना करके नंगा करके गलियों में घसीटा गया और उसके बाद उनको फिर शेख मुजीब का जो स्टैचू का जो बाकी मांदा हिस्सा बाकी रह गया था उसके साथ नंगा लटका दिया गया। इसी तरह जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बांग्लादेश से भागने में कामयाब नहीं हो सके, वो फ़ौजी बैरकों में पनाह ले रहे हैं। जिनके कुछ अजीज़ रिश्तेदार इस वक्त फ़ौज में अफसर हैं वो वहाँ पे जाके पनाह ले रहे हैं क्योंकि अवामी गम गुस्सा इतना शदीद है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अजीत दौल ने ये मुदाखलत की हसीना वाजिद के हवाले से तो फ़ौज ने उनको सिर्फ 45 मिनट दिए और उनके अपने रिश्तेदार ने उनकी वो आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की कि वो एक तकरीर करना चाहती थी, अवाम के नाम अपनी रिकॉर्ड करवाना चाहती थी ताकि उनका जो सियासी रिश्ता है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ा रहे, उनकी जमात वहाँ पे रहे, लेकिन उनको वो तकरीर नहीं करने दी गई और जिसके बाद फिर उनको उस हेलीकॉप्टर में बैठ कर अगरतला जाना पड़ा। और ये जो कुछ भी हुआ इस पे हमारे जो हुकूमती जमातें हैं उनके कान भी खड़े हो गए, खुसूसन नून लीग के। उसकी वजह यह है कि अगर बांग्लादेश के नौजवानों में मायूसी पाई जाती थी वो कोटा सिस्टम के हवाले से, हालांकि उनकी मईशत पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बेहतर हालत में है, बल्कि बाज़ ऐसे उनके वक्त भी गुजरे हैं मौजूदा साल भी और पिछले साल भी कि उनकी जो GDP की ग्रोथ थी वो इंडिया से भी ज़्यादा थी इस खत्ते में, यानी जनूबी एशिया में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की इकानमी हमसे किस कदर आगे थी। लेकिन उसके बावजूद जो हरकतें हसीना वाजिद से सरजद हुई, एक कि उन्होंने इंतखाबात में जिस बुरी तरह खालिदा ज़िया, जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन की जमातों को उन्होंने क्रश किया, जिस तरह उनके मैंडेट पे डाका डाला, जिस तरह उनके रहनुमाओं को, खालिदा ज़िया को अब सदर ने रिहा किया है और जमात इस्लामी के तो दफ्तरों को वहाँ पे दफातर बनाने की इजाज़त नहीं थी, आज उनके दफातर खुले हैं और उनके अमीर जो हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने यानी कि ये तकरीबन 13 साल बाद उन्होंने ये वहाँ पर अपना दफ्तर खोलकर उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे इस्तग़फ़ार पढ़ने का कहा रोते हुए अपने कारकुनों को और अल्लाह का शुक्र अदा करने का कहा और दरख्वास्त की कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 15 साल बदतरीन फैशिस्ट दौर हसीना वाजिद का भी इन जमातों को माइनस नहीं कर सका क्योंकि अवाम ने इन्हें माइनस नहीं किया था। कोई भी फैशिस्ट तरीका, इनको जेलों में रखना, इनके दफातर बंद करना, इनके मावरा अदालत कत्ल, इनके अदालतों के ज़रिए इनको फांसी देना जमात इस्लामी के रहनुमाओं को, वो जमात इस्लामी को भी ख़त्म नहीं कर सका और खालिदा ज़िया की जमात को भी ख़त्म नहीं कर सका। तो हमारे हुक्मरानों के भी कान खड़े हो गए हैं और एक नई तशहीरी मुहिम लाई जा रही है। चूँकि वहाँ पे नौजवान तलबा ने ये इनकलाब लाए थे और इस वक्त पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो तारीख के बदतरीन अदवार से गुजर रहे हैं, मायूसी का दौर है, हर नौजवान यहाँ से फरार चाहता है और वो चाहता है कि वो बैरून मुल्क किसी तरीके से जाके सेटल हो। तो
इनके लिए यानी इनके जज्बात को ठंडा करने के लिए, क्योंकि ढाका और इस्लामाबाद में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, दोनों जनूबी एशिया में ही वाक़ हैं, एक नई तशहीरी मुहिम लाई जा रही है और उस तशहीरी मुहिम में नौजवानों को साथ मिलाया जाएगा, नौजवानों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई ऐसी तहरीक पाकिस्तान में शुरू ना हो। अब मैं अपनी दूसरी खबर की तरफ आऊँगा कि स्वाबी में जो जलसा हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी वो बड़ी खौफनाक थी। और स्वाबी जलसा में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि लोकल मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने उसका ब्लैकआउट किया, लेकिन अल जज़ीरा समेत दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने उसको भरपूर कवरेज दी और वहाँ पर आवाम की भारी तादाद की तस्दीक भी की। और अल जज़ीरा की रिपोर्ट भी मैंने देखी और दीगर मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट और अखबारात की खबरें भी मैंने देखी। स्वाबी का जलसा बहुत कामयाब रहा PTI का, लेकिन उसमें जो सबसे ख़तरनाक बात थी वो अली अमीन गंडापुर की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते के वीकेंड पे इस्लामाबाद टी चौक में जलसे का ऐलान किया है और उन्होंने चैलेंज किया है ताकतवरों को कि कोई हमें रोक के दिखाए। और उनका ये भी कहना था कि अदालतों से भी उन्होंने दरख्वास्त की कि अब वो उनके और इनके बीच में ना आए, और वो कहते हैं मैं देखूंगा कि कौन हमारा जलसा रोकता है। और इस तरह इस्टेब्लिशमेंट इसको CM KPK की तरफ से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का तासुर दे रही है और ये जो उनसे मामलात उनके तय हुए थे हुकूमत बनने से पहले PTI की, ये उसकी खिलाफ वर्जी करार दे रही है। और अब उनमें यानी अली अमीन गंडापुर को इस जलसे से रोकने और इंतहाई कदम उठाने तक की भी बातें हो रही हैं। जहाँ तक जलसे का ताल्लुक था तो जलसे में अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी अजीब हरकत की। उन्होंने अपनी कुर्सी पर इमरान खान का पोस्टर रखा और ख़ुद ज़मीन पे बैठ गए और उनकी फिर तकलीद करते हुए बैरिस्टर गौहर को और उमर अयूब को भी ज़मीन पे बैठना पड़ा। ये भी एक मैसेज था इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि PTI में सब कुछ इमरान खान है, उनका नामजद करदा, उनका बरसर इक़्तिदार वज़ीर आला या उनका नामजद करदा चेयरमैन या उनका नामजद करदा अपोजिशन लीडर, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये दो वाज़ेह पैगामात थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दूसरी जानिब इस जलसे में भारी तादाद में लोगों की शिरकत और इंटरनेशनल मीडिया पे इस बाज़गश्त पर भी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी परेशान है और दीगर काउंटर मेजर्स शुरू कर दिए गए हैं। KPK में तो वो जलसा करने से रोक नहीं सकते, पंजाब से तो उन्होंने रोका लोगों को जाने से, सिंध से भी जाने से रोका, लेकिन KPK में वो किसी को रोक नहीं सकते। PTI की अपनी हुकूमत है। इस्लामाबाद में PTI और अली अमीन गंडापुर के जलसे को रोकने के लिए और उनके दाखिले को रोकने के लिए उन्होंने अब से ही पेशबंदी शुरू कर दी है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के शुरू के पहले हफ्ते में उनको किसी सूरत जलसा करने की वहाँ पे इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, एक बात अब आखिरी खबर की तरफ हम अपनी आए कि इमरान खान ने मीडिया के ज़रिए पैगाम भेजा था रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि वो उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो अपना बंदा नामज़द करें, वो उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद उनका कल इंटरनेशनल मीडिया में एक बयान चला कि मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए, मेरे ख़िलाफ़ तमाम बेबुनियाद मुकदमात वापस लिए जाएँ तो मुज़ाकरात होंगे, जिसका जवाब आज रियासत ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के ज़रिए उन्हें कौमी असम्बली में दिया है और वो बिल पास कर दिया है। इलेक्शन तरामीम एक्ट जो 2017 का था उसमें मज़ीद तरामीम की गई हैं और आप इस बिल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि PTI की मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच ने किया, पहले उसको सबोताज किया गया उन 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आउट करके, जबकि कानूनी माहिरीन ये कहते हैं, वो हामिद खान हो, वो एतजाज़ एहसन हो, वो कोई भी हो, वो कहते हैं जब तफसीली फ़ैसला आया ही नहीं तो 2 जज अपना अख्तलाफी नोट कैसे दे सकते हैं, और वो इसको मिसकंडक्ट करवा दे रहे हैं, इसको गैर आइनी कदम करार दे रहे हैं। पहले उनके उस अख्तलाफी नोट को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बाहर लाई, उसके बाद फिर अपने परवरदा जो एंकर पर्सन थे मौजूदा मीडिया में और सोशल मीडिया पे जो उनकी टीम है सोशल मीडिया की, उसके ज़रिए इसका खूब ढंडोरा पीटा गया, उनकी जमात के लीडरों ने इसका ढंडोरा पीटा और आज कौमी असम्बली में आपसे कुछ देर पहले उन्होंने वो इलेक्शन तरामीम एक्ट पास कर लिया है, जिसके ज़रिए वो अब PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, बिल्कुल देने के मूड में नहीं है। और इस इलेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़ उनकी अपनी इत्तेहादी जमात MQM ने भी वाकआउट किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा रियासत और हुकूमत ये तय कर चुके हैं कि वो PTI को जो 8 फरवरी 2024 को उनको मैंडेट मिला पाकिस्तान के अवाम की जानिब से, वो उनको नहीं देंगे। मैं इस पर सिर्फ एक दरख्वास्त उनसे करूँगा कि अगर सिर्फ पाकिस्तान की तारीख को देखें तो फिर पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है। आपने भुट्टो को फांसी दी, आपने पीपल्स पार्टी को उस वक्त जनरल ज़िया ने बैन किया,
सिंध में पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए जमात इस्लामी और फिर MQM को आगे बढ़ाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सरेआम चौकों में टिकटिकी पे बांध कर कोड़े मारे गए। बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो को नज़रबंद किया गया और बिल आखिर उनको इस मुल्क से जिला वतन किया गया। लेकिन आप पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। उसको ख़त्म किया तो जिस हद तक भी किया, यानी अब वो एक सिंध तक महदूद एक जमात है, उसको अगर ख़त्म किया तो अवाम ने ख़त्म किया। उसको ना जनरल ज़िया का बदतरीन मार्शल लॉ ख़त्म कर सका, ना उसको जनरल मुशर्रफ का बदतरीन मार्शल लॉ ख़त्म कर सका। इसी तरह मैं नून लीग की बात करूँगा कि नवाज शरीफ को पहली बार हटाया गया, उसको इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म नहीं कर सकी। उसके बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को उनका तख्ता उलट कर उनको गिरफ़्तार किया और मुस्लिम लीग नून का फिर आइंदा जो आम इंतखाबात 2003 के थे उसमें जो हाल हुआ कि 12 के 15 सीटें थी उनकी कौमी असम्बली में, लेकिन नून लीग को वो ख़त्म नहीं कर सके। जब नवाज शरीफ 2008 के इंतखाबात के लिए मुल्क वापस आए तो दूसरी बड़ी जमात थी पीपल्स पार्टी। बेनज़ीर वापस आई तो पहली बड़ी जमात थी और नून लीग दूसरी बड़ी जमात थी। नून लीग को माइनस किया उनकी 16 माह की PDM की हुकूमत ने। उससे पहले जो इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए जरदारी ने डील की थी वो पंजाब में और वफाक में नून लीग के टिकट्स की डील थी जो सिंध हाउस में तय हुई। यहाँ पंजाब असम्बली को मैं खुद कवर कर रहा था, यहाँ से जो 25 उनके MPs ने गद्दारी की और वोट दिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वज़ारत आला के हमजा शहबाज को, उनसे वादा किया गया, उनको टिकटें दी भी गई और उनको नशिस्तें भी दी गई, उज़्मा कारदार वगैरह सबको नशिस्तें दी गई। लेकिन उनकी उस 16 माह की हुकूमत का आप नतीजा निकाल लें कि उन 16 माह की हुकूमत के बाद जब वो 2024 के इंतखाबात में उतरे तो तमाम तरीन रियासत की फस्तायत, उनके तमाम तर फाशिस्ट हथकंडों के बावजूद, उनके यानी कि PTI का इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद PTI को पंजाब और पूरे मुल्क में एक जलसा, एक कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी गई। तमाम उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दिए गए, लेकिन PTI को अवाम ने जिस तरह जितवाया ये आप इसको माइनस नहीं कर सकेंगे। जिस तरह हसीना वाजिद का बांग्लादेश में नाकाम हुई, आप भी यहाँ पे नाकाम होंगे। आपके साथ मोदी इंडिया में वो माशी तरक्की के हवाले से मोदी का दौर यादगार दौर कहलाएगा इंडिया की माशी तरक्की के हवाले से, कि इंडिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनता जा रहा है, उसका ये दौर यादगार होगा। लेकिन ये जो फस्ताई हथकंडे थे मुखालिफ जमातों के, आप भी देख सकते हैं कि मोदी बमुश्किल इस बार वज़ीर आज़म बन सका है, जबकि इस बार उसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलने के इम्कानात थे और तमाम तजियाकार भी यही कह रहे थे। तो PTI को अगर कोई ख़त्म करेगा, इमरान खान को अगर कोई ख़त्म करेगा तो वो ख़ुद इमरान खान होगा जो इक़्तिदार में आएगा। और अगर वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका, अपने वादे पूरे ना कर सका, तो फिर वो माइनस होगा। इस तरह इमरान खान या PTI माइनस नहीं होगी। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।